जो दी जा रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई तो यहाँ पे लोग आके बॉम्ब फोड़ देंगे, ये तर्क कितना सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि वहाँ ये मूर्खता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है उनकी। ये समाज नहीं है जो बोल रहे हैं कि समाज का लोग विरोध कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं। ये इन लोगों को क्या बोलना है, इनको मूर्ख ही बोलना पड़ेगा। जब दीक्षा भूमि का रीडेवलपमेंट होगा तो अंडरग्राउंड पार्किंग की संकल्पना कोई नई संकल्पना है। VNIT IIT के इंजीनियर जब यहाँ पे काम करते हैं, खुद काम करते हैं, तो उनके पास पे स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है, उस इंस्पेक्शन के बाद ही एक सब प्रोसेस की जाती है। दीक्षा भूमि के आप देखोगे कि इतने मीटर परिसर में यहाँ पे पार्किंग की शुरुआत की जा रही है। जब वो गड्ढा नीचे हो रहा है, आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े क्रेन्स वहाँ पे नीचे है, तो जो क्रेन्स है वो नीचे जा रही है, वहाँ पे वो जा रहा है पैनल, तो इसकी लेवलिंग की जाएंगी और दीक्षा भूमि के जो फ्रंट फेस है उसी लेवल पे आपको अंडरग्राउंड पार्किंग दिखेंगी। समाज के लोग कह रहे हैं कि हमको टीले दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं क्या उनके पास में आर्किटेक्ट की डिग्री है? हमारे साथ कुछ अम्बेडकरी जनता है, युवक भी है और बुजुर्ग भी है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहोगे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में और जो विरोध हो रहा है उसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट हो रहा है ये सही हो रहा और होना चाहिए। यदि इनको विरोध ही करना है तो यहाँ पे आजू बाजू में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो रही है उसका विरोध करो। विरोध करना है तो ये जो दीक्षा भूमि के आजू बाजू में जो चौक बन रहे हैं, जैसे बजाज चौक बना गया है, इधर बैंकर चौक बन गया, इधर रॉय का चौक है, इसके लिए विरोध करो। ऐसी जो लोग हैं जिन्होंने अभी जो विरोध कर रहे हैं वो देश का तो नाश कर रहे, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को भी नाश कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको समान हक देने की कोशिश की है। ये तर्क जो दिए जा रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई तो यहाँ पे लोग आके बॉम्ब फोड़ देंगे, ये तर्क कितना सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि वहाँ ये मूर्खता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है उनकी कि जिसके वजह से ऐसी सोच रहे हैं, ये सोच ही गलत है। ये सोच आंदोलन कर रहे हैं जो विकास दीक्षा भूमि का होना था, HRPF के माध्यम से जो संगठन है वो हर संडे को आकर एक दिवस दीक्षा भूमि के नाम पे देती थी, साफ सफाई करती थी। तब लोग यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ की तो पर्ची निकल जा रही है, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, सरकार देख नहीं रही। जब सरकार ने पूरा फंड दे दिया तो अभी इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब समाज दोनों तबले पे हाथ रखने की बात कर रहे हैं। ये समाज नहीं है जो बोल रहे हैं कि समाज का लोग विरोध कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं। ये इन लोगों को क्या बोलना है, इनको मूर्ख ही बोलना पड़ेगा। ये एक्चुअली क्या है कि जब आपको विरोध करना है सही तरीके से विरोध करो। जब हमको दीक्षा भूमि अच्छी बड़ी करना है, क्लियर दिखना है, तो दीक्षा भूमि के लिए, दीक्षा भूमि अच्छी बनने के लिए आपने सहयोग करना चाहिए। ठीक है। एक तर्क इनका ये भी होता है कि अगर पार्किंग बन जाएगी तो दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण खराब होगा और पार्किंग नहीं चाहिए, ऐसा इनका एक तर्क है। लेकिन यहाँ पे कई सालों से बाजू में जो है, आप सभी को पता है कि पार्किंग लगती है, तो उसका विरोध क्यों नहीं हुआ इसके पहले? अगर यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग की विरोध है तो ये तो पार्किंग ऑलरेडी बन रही है, उसमें भी कई लोग तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पे पैसा लेकर जो है पार्किंग बनाई जाएगी। लेकिन अभी भी जो पार्किंग हो रही है वहाँ पे भी पैसा देना ही पड़ता है। उसमें नया चीज़ क्या है? अब कोई पार्किंग की सुविधा देगा तो पार्किंग के पैसे लेगा, ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं लिया जा रहा है, अभी तक भी लिया जा रहा है। आप आइए दीक्षा भूमि में गाड़ी पार्क कीजिए, पैसा तो लग रही है। लेकिन ये तर्क कहाँ से आ रहा है? अथांग हमारे साथ है, एक एक्टिविस्ट से थोड़ा सामने जाइए। अथांग, क्या कहोगे ये जो विरोध किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, किस तरह से देखते हो? ये जो घटनाक्रम है, जो घटनाक्रम में देख रहा हूँ कि एक ब्लूप्रिंट आया, जिस ब्लूप्रिंट में जानकारी दी गई कि किस हिसाब से दीक्षा भूमि के जो जोन का डेवलपमेंट होने जा रहा है। समाज ने पहले 3 साल पहले से यहाँ पे चालू है कि यहाँ पे विकास होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो बरसात में रहते और उसके बाद में भी विकास नहीं हो रहा। पर जब समिति ने और यहाँ पे जब DCM साहब आए थे, उन्होंने ऐलान किया कि 200 करोड़ का मैं आवंटन देता हूँ और दीक्षा भूमि की शुरुआत करता हूँ। अब लोगों का विरोध समिति के खिलाफ है या डेवलपमेंट के खिलाफ है, ये 2 इशू मैं यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहला मामला मैं देखता हूँ कि यहाँ से 15 दिन पहले एक बात चालू हुई कि जिसमें कहा गया कि ये पार्किंग मेट्रो की है। आप ये किस हिसाब से समाज को बहकाने की बात कर रहे हो कि ये पार्किंग मेट्रो की हो जाती है? यहाँ पे एक कॉलेज है, यहाँ पे पीछे MBA का कॉलेज है। ये जो पार्किंग का इस्तेमाल आज भी स्टूडेंट्स लोग करते हैं अपने कॉलेज की गाड़ियाँ रखने के लिए। दीक्षा भूमि के यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते। लोगों का दूसरा मानना है कि यहाँ पे संख्या दिन में 100 या 50 लोगों की होती है। तो क्या ये चाहते हैं कि दिन में सिर्फ 50 ही लोग यहाँ पे एंट्री लें? जब कोई रशिया से, इंग्लैंड से, जापान से अगर लोग आते हैं तो उनके पास में सिक्योरिटी इश्यू होता है। क्या वो 1 किलोमीटर गाड़ी लगा के पैदल यहाँ पे आएंगे? जब दीक्षा भूमि का रीडेवलपमेंट होगा तो अंडरग्राउंड पार्किंग की संकल्पना कोई नई संकल्पना है। VNIT IIT के इंजीनियर जब यहाँ पे काम करते हैं, खुद काम करते हैं, तो उनके पास पे स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है,
यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है, उस इंस्पेक्शन के बाद ही एक सब प्रोसेस की जाती है। दीक्षा भूमि के आप देखोगे कि इतने मीटर परिसर में यहाँ पे पार्किंग की शुरुआत की जा रही है। जब वो गड्ढा नीचे हो रहा है, आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े क्रेन्स वहाँ पे नीचे है, तो जो क्रेन्स है वो नीचे जा रही है, वहाँ पे वो जा रहा है पैनल, तो इसकी लेवलिंग की जाएंगी और दीक्षा भूमि के जो फ्रंट फेस है उसी लेवल पे आपको अंडरग्राउंड पार्किंग दिखेंगी। समाज के लोग कह रहे हैं कि हमको टीले दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, क्या उनके पास में आर्किटेक्ट की डिग्री है? क्या जो लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपनी दीक्षा भूमि के ऊपर गोटमार कर रहे हैं, क्या इनको लगता है कि कोई दूसरे समाज का व्यक्ति हमारे यहाँ पे गड्ढे में पत्थर फेंक सकता है? अपने समाज के लोग अपनी पवित्र दीक्षा भूमि में पत्थर फेंक रहे हैं और काम बंद करने के लिए बोल रहे हैं। पहले आप इंजीनियर से बात कीजिए। अगर आपके घर का काम हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने घर पे अपने परिवार के सदस्य को पूछेंगे कि डायरेक्ट आंदोलन कर दोगे अपने घर वालों के ऊपर में? अगर ये गुस्सा हमारा इसलिए भी है क्योंकि अगर रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, पार्किंग के रिलेटेड बात हो रही है, तो आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि 50 लोगों की बात को बाकी जो दूसरे के मत नहीं है, यहाँ पे दूसरों को धक्का धुक्की करना, पत्रकार को धक्का धुक्की करना, ये कौन सा न्याय है? कल भी मैं यहाँ पे आया, मैं रिपोर्टिंग करने के माध्यम से आया था, मैं लोगों की बात जानने की कोशिश की, तो यहाँ पे मेरा ही विरोध हो गया। तो यहाँ पे अगर युवा अपनी भूमिका रखना चाहता है और आप नहीं मान रहे, तो असली हिटलरशाही तो अपने समाज के लोग ही कर रहे। रीडेवलपमेंट का अगर प्लान यहाँ पे है तो सबसे पहले उससे जानो, इंजीनियर से, और यहाँ पे हम लोग जो अपनी ताकत लगा रहे हैं वो समाज के दूसरे कामों के लिए लगा। समाज के बुक्स का ये बात कर रहे हैं, बुक स्टॉल नहीं लगेगी ऐसा कहा जा रहा है। बुक स्टॉल नहीं लगेंगे। समिति ने क्या बोला है कि 2 साल 2025 के अक्टूबर तक हमें काम पूरा करेंगे। बुक स्टॉल लगेगा तो पार्किंग का सेक्शन ऊपर है कि नीचे साइड है ना पार्किंग का सेक्शन, ऊपर की ज़मीन तो समतल रहेंगी, वहाँ पे वो बुक स्टॉल लगने वाले हैं कि नहीं लगने वाले? तो जो जैसा था वैसे ही सिचुएशन बनी रहेंगी। गड्ढा खोदने से ये थोड़ी हो रहा है कि ऊपर की ज़मीन तुमको नहीं मिल रही। ये कहाँ से नया तुम पैटर्न लेके आ रहे हो? अगर दीक्षा भूमि का विकास करना है तो खोदकाम तो कहीं ना कहीं होगा। और जो आर्किटेक्चर ये बात करते हैं, जो मोखा सर ने ये बनाया, ये दीक्षा भूमि टोम को, इसको 20 साल लगे बनने के लिए। ये जब 20 साल में बना तो उस आर्किटेक्चर ने दिमाग लगा के इस टोम का निर्माण किया, क्योंकि इस टोम के अंदर में सांची स्तूप जो होता है वो अंदर से भरा हुआ होता है और ये स्तूप अंदर से हैलो है, मतलब जो ओपन स्पेस है उसको सपोर्टिंग करके बनाया गया। 20 साल की आर्किटेक्चर की मेहनत है, तो आपने स्तूप देखा। जब यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का काम किया, ट्रीटमेंट का काम किया गया, यहाँ पे लिपापोती की गई, उस समय 2 साल का समय लगा। तब समाज बोलेगा, तब भी हर चीज़ का विरोध करेगा, हर चीज़ का। जैसे आप चिंचोली में देखते हो कि यहाँ पे बाबा साहब के कपड़े 1 साल के लिए लखनऊ में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, तो आप उसका भी विरोध करोगे? मतलब डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट की परिभाषा होती है, लोगों को कंसीडर करना चाहिए, पर आप अपने ही घर में आंदोलन करके लोगों के दूसरे जो मत है वो नहीं जानते हो, वैसे अपने मत को सही ठहरा रहे हैं, तो ये अपने ही समाज की एक हिटलरशाही है। और अगर आपको इंजीनियरिंग की बात नहीं समझती तो आप इंजीनियरों से धक्का धुक्की मत करो। यहाँ पे आए मजदूरों के घर तोड़ने का हक किसने दिया? गोटमार करने का हक किसने दिया? समाज के तौर पे रहना चाहिए। अगर आप बाबा साहब की जब बात करते, वहाँ बुद्ध की भी आप बात कीजिए। जब बुद्ध आपको शील सिखाते, शीलवान बनना सिखाते, आप अपने लोगों पे भड़क रहे। क्या हम लोग आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं? आरोप है इस तरह से। तो पत्रकार तो सवाल पूछे तो आप आरएसएस से हो, आपने पैसा लिया है। अभी WH न्यूज़ के जो विजय घोष है उनको ये कहा गया लोगों के द्वारा, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई वहाँ पे कि आप यहाँ पे क्यों, आप निकल जाइए अगर आपका मत अलग है तो। मतलब इनके मत से अलग विपरीत हो जाए तो हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, इस तरह से इनकी मानसिकता है। समिति का परिसर ये किसका है? सभी का है। ये सभी का है। ये आम्बेडकरी जनता का परिसर है। यहाँ पे क्रांति प्रतिक्रांति की हमारी भूमिका पहले से भारत में रही है। लोगों के अलग अलग मत इस देश में रहेंगे, मानने वाली बात है। अगर आपके अलग मत है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि बात तो कागज पे ही होंगी, बात हवा में आप भी नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे कागज पे जो बात रहेंगी, सेफ्टी ऑडिट का भी जो बात रहेगा, हमारी दीक्षा भूमि को धक्का लगेगा तो हमको ही बुरा लगेगा। आप इसको सामंजस्य की बात है, इंजीनियर्स के साथ में बैठ के एक मीटिंग की बात है, अति उत्साही बन के समाज के खिलाफ में ही एक आंदोलन खड़ा करना, मेरे प्रकार से ये हमारे पतन की शुरुआत है। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा कोलते हैं। क्या कहोगे जो विरोध चल रहा है इसके ऊपर, क्या कहोगे? मुझे लगता है डेवलपमेंट होना चाहिए। हर मतलब जैसे जनरेशन बढ़ रही है, अपने को चाहिए कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अपने ही लोग अपना ही विरोध कर रहे हैं तो गलत है। मुझे लगता है डेवलपमेंट हो रहा है, होने देना चाहिए।
डेवलपमेंट होना है, होने देना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। और ख़ास तौर पर ये विषय जो है समाज की दिशा भूल की कर जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है जो सार्वजनिक तौर पर मैं बता रहा हूँ। पार्किंग से किसी भी तरह से कोई विरोध नहीं होने वाला है। इसके पहले जो हमने ऑलरेडी आपको वीडियो दिखाया है उसमें कहा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह से ये जो पार्किंग है ऊँची नहीं होगी, ये समतल जो है जहाँ जैसा था वैसा ही बनेगा। और बाकायदा इसके ऊपर जो दुकानें लगती थी बुक स्टॉल की वो लगने वाली है। लेकिन किस तरह से अब आंदोलन करके क्या अपना राजनीति करियर बढ़ाना है या समाज में खुद एक नया नेतृत्व करना है, या फिर बुक स्टॉल के लोग जो है वहाँ पे बैठे हैं, ऐसा सवाल है कि क्या उनके जो 5-6 स्टॉल लगाते हैं क्या वो आंदोलन में शारीक है, या फिर उन्होंने कहा है कि आप आंदोलन कीजिए और ये मत होने दीजिए। कई सारे सवाल जो है इसके ऊपर निकल रहे हैं। लेकिन समाज जो है भावनात्मक दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश की जा रही है, समाज को भावनात्मक दृष्टिकोण में ढकेला जा रहा है। तार्किक बात कोई नहीं कर रहा है, तार्किक बात के ऊपर भी बात होनी चाहिए। जब हम तार्किक सवाल कर रहे हैं तो लोग हमारे ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं। कल जब मैंने पूछा कि अगर अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग मुझे बताइए भारत में कहाँ है किसी धार्मिक स्थल पे, अगर नहीं है तो नागपुर एक पहला स्थल बनेगा जहाँ से अंडरग्राउंड पार्किंग बनती। ये भी एक मुद्दा हो सकता है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं पे भी नहीं है तो दीक्षा भूमि में क्यों है, ये सवाल है। अब दीक्षा भूमि में दूसरा तर्क ये कह रहे हैं कि अगर अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई थी तो लोग कार में लाके बॉम्ब फोड़ेंगे। अब ये कौन सा तर्क है, ये मुझे समझ में नहीं आता। अब ऐसा है कि बॉम्ब फोड़ना है तो बोधगया में बॉम्ब फूटा, वहाँ पे तो अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं थी। ये तो सुरक्षा की बात होती है कि सरकार ने सुरक्षा मुहैया करा देना चाहिए। अगर बॉम्ब फूटना है तो अभी भी फूट सकता है और बॉम्ब फूटने तो बाद में फूट सकता है। सवाल ये है कि क्या जो लोग बॉम्ब फोड़ने वाले हैं वो क्या अंडरग्राउंड पार्किंग होने का वेट कर रहे हैं, ये सवाल है। ऐसे कई सारे जब तार्किक सवाल पूछ रहे हैं तो ये लोग हम पे चिढ़ते हैं और कहते हैं कि भैया आप अलग मानसिकता से आए हो। मानसिकता तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, विचार करने की मानसिकता हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। बौद्ध ने कहा कि तार्किक बनो। जब तार्किक सवाल इनसे पूछते हैं तो ये लोग हमारे पर आंख पर आते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, पैसा लिया है ऐसे कहते हैं। तो सवाल है कि अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हमारे सवाल है तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। एक पत्रकार को आप जवाब नहीं दे सकते तो ये जो आर्किटेक्ट जिन्होंने बन रहा है, जो इतने पढ़े लिखे हैं, VNIT के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जवाब कैसे दोगे? सिर्फ भावना कि हमारा समाज है हम यहाँ पे नहीं करेंगे, समाज को इकट्ठा करके आप क्या दादागिरी दिखाना चाहते हो, ये भी बड़ा सवाल है। अगर इस तरह से करोगे तो इसके पहले भी आपने एक चीज़ की है जिसका खामियाजा समाज भुगत रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन अंबाझरी का 2.5 साल से बंद पड़ा है, समाज वहाँ पे ढुक कर नहीं देख रहा है। अभी भी आप रोक दोगे तो दीक्षा भूमि के जो विकास होने वाला वो नहीं होगा। समझ लीजिए कि इस तरह से जो आंदोलन किए जा रहे हैं वो समाज को दिशा भूल करने के लिए किए जा रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा कि किसके आंदोलन को समर्थन करें और किसको ना करें। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या आप इस आंदोलन को इस जैसे लोगों को, इस जैसे मानसिकता के लोगों को जो सवाल पूछ रहे हैं उनको मारने के लिए आते हैं, इन जैसे मानसिकता के लोगों जो सवाल पूछ रहे हैं तो उनको बिका हुआ कह रहे हैं, क्या उनको सपोर्ट करना जरूरी है? ये सवाल आपके ऊपर मैं दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।